नमस्कार दोस्तों, जावा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्लास को एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। अगर हमें जावा में स्वयं का कोई डेटा टाइप बनाना है तो हमें क्लास लिखना पड़ेगी। जावा में क्लास बनाने के लिए हम अगर जावा में हमें कोई क्लास बनानी है तो जैसे एडिटर है तो वो डायरेक्ट हमें क्लास बना के देता है। जैसे मैंने यहाँ कोई क्लास बनाई एक्स नाम की क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और इसको ताकि तो जो एक क्लास बनाई है मैंने, अब देखिए यहाँ पर क्लास एक्स मैंने लिखी, ये इसकी बॉडी हो गई। इसको मैंने यहाँ पब्लिक कर दिया। क्लास का सी स्मॉल होता है, पब्लिक आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। क्लास एक्स, अब ये इसका ओपनिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके अंदर कोई मेथड हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक मेथड लिख दी इसमें x1, ये उस मेथड का ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया। इसका रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा void x1। इसके अंदर अब कोई आप वेरिएबल, जो भी आपका कोड हो सकता है। और एक होता है इसमें कंस्ट्रक्टर। तो ये एक क्लास की बेसिक नीड होती है। इसमें एक इंटीजर, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक मेथड है और ये कंस्ट्रक्टर है। ये तीनों ही ऑप्शनल है, इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर हम कोई क्लास लिख रहे हैं या जावा में हम स्वयं का डाटा टाइप बना रहे हैं तो उस डेटा टाइप में पूरा आप स्वयं अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते थे, डेटा टाइप बना था हमारा। जैसे मैंने कोई इंटीजर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इंटीजर y=10 लिखा यहाँ। तो y=10 लिखते से ही यहाँ क्या होता है कि जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेटा टाइप्स में उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू और साइज फिक्स होती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ y=10 लिखा, उसने एक 4 डिजिट की मेमोरी बना दी इंटीजर के लिए और ये y उसे पॉइंट करने लग गया। लेकिन अब जब मैंने मेरा खुद का स्वयं का डाटा टाइप बनाया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ। जैसे मैंने कोई क्लास में नहीं है x, तो x का ये x, ये मैंने एक रेफरेंस वैल्यू ले ली इसकी। इसको हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने जैसे x मेरी क्लास थी तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया x=new x। यहाँ पर x हमारा डेटा टाइप है, मतलब क्लास का नाम है। ये जो स्मॉल x है ये रेफरेंस वैल्यू है, इसे हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है। न्यू क्या करता है, तो न्यू इस डेटा टाइप के लिए, इस क्लास के लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है। ये एक मेमोरी बन गई हमारे पास। इसी प्रकार से x जो है ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो हमने लिखा है x=new x, इससे हम अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इस न्यू से हम यहाँ एक मेमोरी डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम न्यू बोलते हैं एक मेमोरी बनती है। उस मेमोरी में क्या क्या होता है, तो उस मेमोरी में जैसा हमने देखा था वहाँ हमारी क्लास में, यहाँ पर एक इंटीजर x हमने लिया था और एक मेथड थी हमारी और एक कंस्ट्रक्टर था।
x इक्वल्स टू न्यू x कमांड लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यू से एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और मेमोरी क्रिएट होने के बाद में यहाँ हमने लिखा था इंटीजर के लिए हमने एक इंटीजर डिफाइन किया था वहाँ पर x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ गई, अगर 10 है तो 10 आ जाएगा। और जो हमारी मेथड थी m1 उसका यहाँ रेफरेंस आ जाएगा, और m1 के अंदर जितने भी लाइंस का कोड है हम उसे x.m1 से एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एक सिंपल वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने इंटीजर x को प्रिंट करा तो वो हमें क्या वैल्यू प्रिंट करता था, लेकिन अगर हम यहाँ इस x को प्रिंट करेंगे तो वह एक एड्रेस को प्रिंट करेगा, इसलिए हम x को यहाँ एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे x का। इसी प्रकार अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब मेरा डेटा टाइप है उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो मैं यहाँ क्या होगा x1 इक्वल्स टू न्यू x, यहाँ पर जैसे ही न्यू x करेंगे तो फिर से एक नई मेमोरी बन जाएगी, उसके अंदर इन जो वेरिएबल्स है उनके लिए मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी, और जितनी मेथड्स है उनके लिए रेफरेंस मिल जाएगा। तो क्लास डेटा टाइप में जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उतनी अलग अलग उसकी कॉपी बनती जाएगी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कॉपी होगी। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए हमारी क्लास की एक सेपरेट कॉपी होगी उसके पास। इस तरह हम जावा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं और उनका ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। आज की क्लास में हमने बेसिक क्लास बनाना देखा, आगे की क्लास में हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।